ॐ वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ। ॐ श्री परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्यारे भक्तों, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि रामचरितमानस कोई साधारण पुस्तक नहीं है, बल्कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह अथाह समुद्र है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उसी समुद्र में से कुछ मोती निकालकर आपके सामने रख रहा हूँ। प्रसंग है जब रावण ने विभीषण जी का अपमान किया, तब विभीषण जी तत्काल ही लंका छोड़ने का निश्चय करके भगवान की शरण में जाने का निश्चय कर लिया और वह भगवान का ही चिंतन करते हुए आज भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। क्या चिंतन हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए, सुनिए। विभीषण जी मन में सोच रहे हैं, आज मैं उन चरणों का साक्षात दर्शन करूंगा जो कपट मृग के पीछे दौड़े थे, जिन चरणों को माता जानकी जी ने धारण कर रखा है और जिन चरणों का ध्यान बाबा भोलेनाथ करते हैं, जिन चरणों के स्पर्श मात्र से गौतम की पत्नी अहिल्या जी तर गई थीं। आज मैं उन्हीं चरणों का साक्षात दर्शन करूंगा। इस प्रकार भगवान का चिंतन करते हुए विभीषण जी बहुत ही जल्द समुद्र पार करके इस ओर आ गए। संकेत है कि भगवान का चिंतन करने से जीव अनायास ही भव सागर से पार हो जाता है। थोड़ा यह भी जान ले, ये चिंतन क्या होता है। जब हम कुछ भी भगवान के विषय में सोचते हैं तो वो चिंतन है, लेकिन जब कोई हम संसार के बारे में सोचते हैं तो वह चिंता है। अब जब विभीषण जी वहाँ पहुँचे तो बांदरों की क्या स्थिति है उसे दर्शाया गया। शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं ना, वे विवेक, बल और बुद्धि में बड़े निपुण होते हैं। वो बहुत ही जल्दी समय को भांप जाते हैं। विभीषण जी को देखकर ही तुरंत वे सभी भाप गए कि हो न हो यह शत्रु का ही कोई विशेष दूत है। और तब उन्होंने विभीषण जी को वहीं पर रोककर सबसे पहले इसकी सूचना अपने सेनापति सुग्रीव जी को दी। यहाँ पर सैनिक धर्म का बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया गया है, क्योंकि एक सच्चे सैनिक का धर्म होता है कि कभी किसी अजनबी व्यक्ति पर बिना जांच पड़ताल के भरोसा नहीं करना चाहिए। एक सामान्य सैनिक का कर्तव्य होता है कि वह किसी भी असामान्य घटना की जानकारी तत्काल अपने मुखिया को पहुंचाए और वह मुखिया इसकी जानकारी अपने राजा को दे। ठीक उसी प्रकार से बानरों ने विभीषण जी के आने की सूचना सेनापति सुग्रीव को दी और सुग्रीव ने सारी जानकारी प्रभु राम जी को दी। यहाँ गोस्वामी जी की भाषा शैली की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने बानरों के मुंह से क्या कहवाया? कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपु दूत विशेखा। यहाँ विभीषण जी के लिए दूत शब्द का प्रयोग किया
परंतु वही बात सुग्रीव जी से क्या कहलवाया। सुग्रीव जी राम जी से क्या कह रहे हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। यहाँ दशानन का भाई आया है, ऐसा प्रयोग किया। प्रिय भक्तों, महापुरुष जो भी व्यवहार करते हैं वो संसार के शिक्षा के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। प्रभु राम भी यहाँ जो लीला प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमारे और आपको ज्ञान देने के लिए ही कर, हमारी शिक्षा के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, क्या शिक्षा दे रहे हैं? शिक्षा यह है कि कभी भी किसी की भी, यहाँ तो सुग्रीव जी सेनापति हैं, कोई सामान्य व्यक्ति की बात को भी जल्दी सीधे तौर पर काटना नहीं चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। भगवान राम सुग्रीव का मान बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे मित्र, इसमें आपकी क्या राय है? राम जी भगवान होते हुए भी अपने सेनापति को भी मित्र कहकर संबोधन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह प्रभु सखा बूझिए कहा। हे मित्र, ये जो शत्रु का भाई आया है, दशानन का भाई आया है, वो इसमें आपकी क्या राय है? ऐसा उन्होंने पूछा ताकि सेवक निडर होकर अपना विचार रख सके। ऐसा इसलिए भगवान ने किया। प्रभु राम को अनुकूल जानकर सुग्रीव जी भी कुछ भी कहने में हिचकिचाए नहीं, और जो उनके मन के भाव थे वो प्रभु के सामने रख दिया। क्या रखा? सुग्रीव कहते हैं कि हे प्रभु, ये राक्षस लोग जो हैं, उग्रवादी लोग हैं, अत्याचारी लोग जो होते हैं, ये बड़े ही मायावी होते हैं, तरह तरह के नाटक करने में माहिर होते हैं। क्या पता यह किस भाव से आया है। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। मुझे तो लगता है कि यह हमारा भेद लेने के लिए आया है, इसलिए इसे बांध कर रखा जाए, बांध कर रखा जाए। अपने प्रिय भक्त के लिए ऐसा सुनकर प्रभु राम को अंदर ही अंदर बहुत दुख हुआ। फिर भी समय और नीति का पालन करते हुए भगवान ने सुग्रीव की बात का ही समर्थन करते हुए कहते हैं कि सखा नीति तुम नीक विचारी, मम शरणागत भयहारी। मम पन शरणागत भयहारी। हे मित्र, आपने जो कहा बहुत ही अच्छा कहा, बिल्कुल सही है, तनिक भी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मित्र, मेरी भी एक छोटी सी मजबूरी है, अगर उसके बारे में भी आप विचार कर लें तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रभु, आपकी मजबूरी? कैसी मजबूरी? बोला, हाँ मित्र, मेरी मजबूरी। मेरी मजबूरी यह है कि मैंने प्रण ले रखा है कि जो कोई भी मेरी शरण में आ जाएगा, चाहे वो किसी भी भाव से क्यों न आया हो, मैं उसे भयमुक्त कर दूंगा और हर तरह से उसकी सुरक्षा करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूं। वो सिद्धांत बताते हैं कि अगर कोई अपना हानि या लाभ जानकर शरण में आए हुए को त्याग देता है, उस पापी जीव का दर्शन करना भी पाप है। आगे भगवान कहते हैं कि हे मित्र, करोड़ों पाप करने वाला जीव भी अगर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे भी अपना लूँगा, उसे त्यागूंगा नहीं, क्योंकि कोई भी जीव जब मेरा दर्शन कर लेता है तब उसके करोड़ों जन्मों के सभी पाप कट जाते हैं और तब वह पापी नहीं होता।
सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यग नासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप उसके कट जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि हे मित्र, अगर वह पापी होता तो मेरी ओर आता ही क्यों? क्योंकि पापियों का यह स्वभाव होता है कि उसे मेरा भजन अच्छा नहीं लगता और ना ही मैं उसे अच्छा लगता हूँ। वह दुष्ट हृदय कभी भी मेरी ओर आ ही नहीं सकता और ऐसे लोगों से मैं भी सदा दूर ही रहता हूँ। मुझे तो बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाले व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं सुग्रीव जी, क्योंकि मुझे छल और कपट तनिक भी पसंद नहीं है। कितना बड़ा सिद्धांत यहाँ पर बताया गया है भक्ति के लिए। भक्ति में क्या करना है? कुछ नहीं करना। मन की सरलता, मन से छल कपट दूर, बस भगवान की प्राप्ति हो गई। ये भगवान खुद कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत नाटक करने की जरूरत नहीं है। बस अपना मन साफ करके भगवान से प्रेम कर ले, भगवान उसे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने भगवान की भक्त वत्सलता और विभीषण जी की शरणागति का वर्णन इस वीडियो में किया। अब विभीषण और राम जी के जो बीच बात हुई है वो हम अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अन्य भक्तों में भी इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगे लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी ना लगे डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर रखिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।